मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैंने आप सबसे एक बात कही थी और वो यह कि हम सभी इतिहासकार हैं और कम से कम अपने जीवन के इतिहास का तो लेखन कर ही रहे हैं। यह बात अलग है कि हम उसे कलम से न लिखकर अपने कामों से लिख रहे हैं। और फिर मैंने आप सबसे यह भी अनुरोध किया था कि प्लीज जरा सा आप इस पर विचार करें, और विचार करने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि सचमुच हम तो ऐसा ही कर रहे हैं तो मुझे बताएं भी। मुझे इस बात की खुशी है कि महाराजगंज उत्तर प्रदेश से अनिरुद्ध यादव का मुझे मेल मिला है और उन्होंने अपने अनुभव को दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया है। महत्वपूर्ण शब्दों में ही नहीं बल्कि संपूर्णता के साथ उनके माध्यम से ये बात हम लोगों के सामने उपस्थित हुई है। उन्होंने लिखा है कि मैं जब सोचता हूं कि मैं अपना इतिहास खुद लिख रहा हूं, यानी कि मैं इतिहासकार हूं, तब इससे मुझे दायित्व का बोध होता है। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है दायित्व का बोध होता है। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि गर्व की अनुभूति भी होती है। दरअसल यही वे दो तत्व हैं जिनकी ओर मैं आप सबका ध्यान ले जाना चाह रहा था। दायित्व का बोध और गर्व की अनुभूति। अब आप थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए कि आपके दिमाग में ये बात आ गई है कि नहीं, मैं अपना इतिहास खुद लिख रहा हूं। इतिहास का मतलब यह हुआ कि जब हम चले जाएंगे तब भी हमारे बारे में बातें की जाएंगी। भले वो लिखित रूप में न हो, लेकिन लोगों के स्मृतियों में तो वो बातें दर्ज होंगी। ये बात अलग है कि लंबे समय तक न हो, लेकिन कुछ समय तक तो लोग बातें करेंगे ही, चाहे अच्छी करें या बुरी करें, लेकिन करेंगे। हाँ, कितने लोग करते हैं ये एक अलग मुद्दा है। हमारे कार्य का दायरा जितना बड़ा होगा, जितना अधिक होगा और वो सामाजिक हितों से जुड़ा हुआ होगा, तो सीधी सी बात है कि हम उतने लोगों की स्मृतियों में अपने आप को दर्ज करा लेंगे। अदरवाइज चलिए छोड़िए, दूसरे की स्मृतियों में वो दर्ज न हो, अपने परिवार वालों की स्मृतियों में तो दर्ज होते ही होते हैं। उसमें भी चलिए हम लंबी बात नहीं करते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हम मान सकते हैं कि जो आपके पोते होंगे, जो आपकी पोतियां होंगी, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर होंगे, वहां तक तो आप अपने परिवार के सदस्यों के स्मृतियों में दर्ज होंगे ही होंगे। ये सबके साथ होता है। अब सवाल ये उठता है कि वो हमारे बारे में सोचते क्या हैं, हमारे बारे में वे किस तरह की बातें करते हैं। और सच बात यह है कि क्या सच में हमने अपने इतिहास में कुछ ऐसे अध्याय जोड़े हैं कि वे हमारे बारे में दूसरों से बात करना चाहें, दूसरों से बात करके खुश हो सकें, दूसरों से बात करके प्राइड महसूस कर सकें? क्या हमने ऐसा कुछ किया है? सीधी सी बात है कि जब हमारे दिमाग में यह विचार आने लगता है कि यार कुछ तो ऐसा करो जिसे हमारी आने वाली पीढ़ी याद रख सके, तो आप देखिए कि तुरंत एक दायित्व का एहसास होने लगता है कि नहीं नहीं, कुछ तो ऐसा करो। और चलिए, कुछ तो ऐसा करो में शायद हमारी क्षमता काम न कर रही हो, लेकिन इसमें तो हमारी क्षमता काम कर ही सकती है कि कुछ ऐसा मत करो कि आने वाली पीढ़ी को हमारे नाम से शर्मिंदा होना पड़े। ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। अपने आप को गलत काम करने से तो रोक ही सकते हैं। भले ही बहुत अच्छे काम करने की क्षमता हम नहीं जुटा पाते, लेकिन गलत काम करने से तो हर कोई अपने आप को रोक सकता है। और मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी केवल इस बात पर भरोसा कर सके कि नहीं, मेरे जो पूर्वज रहे हैं, मेरे जो पिता रहे हैं, मेरी जो माँ रही हैं, मेरे जो दादा दादी रहे हैं, वो भले ही एक सामान्य व्यक्ति थे, भले उन्होंने जीवन में कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं की, लेकिन उन्होंने एक अच्छा जीवन जिया, एक खूबसूरत जीवन जिया, प्रेम पूर्ण जीवन जिया, और लोग उन्हें याद करते हैं, लोग उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और कभी कभी तो ये भी है कि बातें करते करते उनकी आंखें डबडबा भर आती हैं। अगर ये तथ्य हमारे दिमाग में आ जाए
तो आप देखिए कि दायित्व बोध के साथ ही साथ हमें किस तरीके से गर्व की अनुभूति होने लगती है, प्राइड महसूस होने लगता है। सच पूछिए तो जिंदगी को जीने का मन करने लगता है। आप मेरी इस बात पर विचार कीजिएगा, सामान्य तरीके से समझ करके इसे छोड़ मत दीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। अब इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।